हेलो दोस्तों, मैं संतोष यादव आप सभी को इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो 28 नवंबर को हुआ है, उसमें जो जो प्रश्न पूछे गए हैं जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर के आया हूं, जो आपका 28 नवंबर को पूछा गया है। सभी शिफ्टों में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हमने एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को देखिएगा कि क्या आपका एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ से आप पूरे प्रश्न को देख लेते हैं तो आपका रेलवे जो है कुछ प्रश्नों का रिपीट करता है, बार बार एग्जाम में पूछने का प्रयास करता है। तो आप लोग जो है देखिए कि आपका क्या प्रश्न पूछा गया है, और अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो उनके लिए मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या फर्स्ट से देखिए, यहाँ प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वन लाइनर में प्रश्न हमने लेकर के आया है। ठीक है, देखिए प्रश्न आपका पूछा गया था कि आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है। आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न देखिए प्रश्न पूछा गया था कि आरसीबी के जीत का जन्म किस स्टेडियम में हुआ था जिसमें भगदड़ मच गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी। यानी कि ये कहां पर हुआ था, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ठीक है, इसका आंसर होता। इसके बाद इसमें क्या हुआ था, तो 33 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद आपका देखिए प्रश्न पूछा गया था कि दोहा डायमंड लिंग में 90.23 मीटर का थ्रो किसने फेंका। तो इसका आंसर हो जाता चैंपियन नीरज चोपड़ा। ठीक है, चैंपियन नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर होता दोस्तों। इसके बाद देखिए आपका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जल से सबसे जल्दी अभिक्रिया करता है। जल से सबसे जल्दी अभिक्रिया कौन करता है, आयरन करता है या जेडन करता है या सोडियम करता है या मैग्नीशियम करता है। तो देखिए आपको पता है कि नम वायु के साथ अभिक्रिया करता है सोडियम, इसलिए इसको केरोसिन तेल में मतलब मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को। तो सोडियम ही ऐसा धातु है जो जल के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है, सबसे जल्दी अभिक्रिया करता है। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाता, सोडियम हो जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट। आप लोगों का ये क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि आपके लिए प्रतिदिन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करने का प्रयास करूं। देखिए करा है 2025 में, ये आपका देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ठीक है, कहता है कि 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक स्थानों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर नजर रखने के लिए शिष्टाचार दस्ते का शुभारंभ किया है। तो ये आपका दिल्ली है। ठीक है, कौन सा, दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें कहा गया है कि आसान और तेज प्रासरण प्रजनन में आसानी, ये आपका कुछ अलग चीज दिया गया है। यहां से देखिए आप करा है कि कायिक जनन से अगर पेड़ लगाए जाते हैं तो लाभ क्या होगा। कायिक प्रजनन समझिएगा, कायिक प्रजनन या जनन से अगर पेड़ लगाए जाते हैं तो इससे क्या लाभ होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता कि कायिक जनन से पेड़ लगाने के मुख्य लाभ अनुवांशिक रूप से समान। ठीक है, और तेज वृद्धि और फल, मतलब तेजी से वृद्धि होगा और फल लगेगा, बीज रहित पौधा ये होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाता, तो अनुवांशिक रूप से समान हो जाता। ठीक है, इसके बाद प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता। महिला वर्ग का खिताब किसने जीता दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर मेडिसन किज हो जाता। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए, वर्ष 2025 में कर्नाटक का बजट
किसने पेश किया? ठीक है, समझिएगा 2025 में कर्नाटक का बजट किसने पेश किया? इसका सही आंसर क्या होगा? सिद्धरामैया। ठीक है, सिद्धरामैया करेक्ट आंसर हो जाता। कर्नाटक का 2025 या 26 का बजट मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पेश किया था और 7 मार्च 2025 को पेश किया था। ठीक है, और विश्व की सबसे खुशहाल ये देश है। रिपोर्ट 2025 में 147 देशों में से भारत का स्थान 118वां स्थान है। इसके बाद आपका प्रश्न देखिए पूछा गया था कि वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान कौन सा देश का है? ठीक है, तो वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान कौन सा देश का है दोस्तों? तो ये आपका फिनलैंड लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे बड़ा ये आपका देश बना है। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे कि 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? समझिएगा, ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो ये आपका CJIBR गवाई ने लिया था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यौन संक्रमण से फैलने वाली बैक्टीरियल बीमारी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सुजाक। ठीक है, सिफिलिस, सुजाक, सिफिलिस और क्लेमाइडिया यौन संक्रमण से फैलने वाली प्रमुख बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आपका है कि विश्व हिंदी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाता 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। इसके बाद है पीएम मत्स्य संपदा योजना हाल ही में किस राज्य में लागू की गई है? पीएम मत्स्य संपदा योजना हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता? गोवा हो जाता। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार व्यास क्या कहलाती है? समझिएगा, एक गोलाकार लेंस, ठीक है, यानी कि एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार व्यास क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका व्यास जो है आपका द्वारक कहलाता है, द्वारक। ठीक है, द्वारक का आंसर हो जाता है। इसके बाद है परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? तो नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में पाए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के किस बॉर्डर को बंद कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाता वाघा अटारी सीमा को बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आपका देखिए पूछा गया था, करंट अफेयर्स का प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों, लगभग 20 प्रश्न करंट अफेयर्स का ही पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं प्रश्न है आपका 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में हुए 25वें लोरियोस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वर्ष की टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड। इसके बाद प्रश्न आपका देखिए पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंत में या अंत तक सभी बेको डोमेन से जुड़ने का निर्देश दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होता दोस्तों? इसका आंसर हो जाता 31 अक्टूबर 2025 तक बैंक इन डोमेन पर स्थानांतरित करें। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न आप देखेंगे, ये रहा आपका स्क्रीन पे, कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपया की संपत्ति जब्त की गई। ठीक है, कहां पर? कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपया की संपत्ति जब्त कर दिया गया और यह कार्रवाई किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? लोकायुक्त पुलिस के द्वारा जो है जब्त कर लिया गया है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न,
देखिए करा कि यदि 15 ओम 5 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और उनके सिरों पर विभवांतर 12 वोल्ट हो, 12 वोल्ट क्या हो, विभवांतर हो, तो परिपथ में प्रभावित होने वाले धारा का मान क्या होगा दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो धारा का मान जो होगा आपका 0.6 एम्पियर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन में होगा तो आपका करेक्ट। इसके बाद है पेड़ पौधे की सबसे बाहरी दीवार कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पेड़ पौधा के जो सबसे बाहरी वाला भित्ति होता है जिसको हम लोग पेड़ का छाल बोलते हैं, तो वह क्या होता है, किससे बना होता है, किस उत्तक का बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। याद रहे सेल्यूलोज का बना होता है। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। इसके बाद रेलवे ग्रुप डी 28 नवंबर का आपका जो भी देखिए तीनों शिफ्ट में प्रश्न जो पूछे गए हैं, जितना प्रश्न हमारे यहाँ तक अवेलेबल हो पाया उन सभी प्रश्नों को हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों का ये क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए आर्किमिडीज के अनुसार उत्प्लवन बल से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो उत्प्लवन बल से संबंधित कौन सा कथन सही है दोस्तों, कह रहा है कि किसी तरल पदार्थ में पूरी तरह या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर लगने वाला ऊपर की ओर बल उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल पदार्थ के होता है। ठीक है, इसके बाद है आसवन विधि से क्या शुद्ध किया जाता है। आसवन विधि जो होता है उससे क्या शुद्ध किया जाता है दोस्तों, तो उन द्रवों को शुद्ध किया जाता है जो उबलने पर विघटित नहीं होते हैं और जिनमें अवाष्पशील अशुद्धियां होती है। ठीक है, अवाष्पशील अशुद्धियां होती है। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग जो कि आपका स्क्रीन पे है दोस्तों। प्रश्न समझिएगा, पौधे के सभी भाग समान रूप से वृद्धि क्यों नहीं करते, ये पूछा जा रहा है। तो वृद्धि के कई आंतरिक और बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है जिससे पौधे के विभिन्न हिस्सों की विकास दर और समय अलग अलग होता है, ये इसका आंसर होता। इसके बाद देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर कौन सा है, तो ये आपका सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर जो है अभी बेंगलुरु हो गया है, बेंगलुरु। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर बेंगलुरु है। यह शहर वैश्विक रैंकिंग में 14वें स्थान लाया है। इसके बाद देखिए आपका कह रहा है कि पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर भोजन क्या कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, कठोर भोजन जो होता है एक नरम गुद्देदार द्रव्यमान में बदल जाता है जिसे काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। इसके बाद आपका देखिए प्रश्न पूछा गया था कि कलिंग सुपर कप 2025 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों। 2025 से करंट अफेयर्स आपका रेलवे ग्रुप डी में ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए आप 2025 वाला जो भी आपका अभी बन रहा है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, उन सभी प्रश्नों को आप जरूर देख करके जाइएगा। देखिए कह रहा है कि FC गोवा ने 2025 का कलिंग सुपर कप जीता है जिन्होंने फाइनल में जमशेदपुर FC को 3-0 से हराया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है कि RBI ने इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जिसे 1 मई 2025 से सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि प्रवाह पोर्टल, ठीक है, इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वो आपका प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बाद प्रश्न है कि पौधे की पत्तियां क्यों मुरझा जाती है, पौधे की पत्तियां क्यों मुरझा जाती हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाता अत्यधिक वाष्प उत्सर्जन के कारण। ठीक है, अधिक वाष्प उत्सर्जन के कारण। देखिए आपका यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर से कि 2025 में किस पैराशूट कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, तो इसका आंसर हो जाता 2025 में पैराशूट कोच सुभाष राणा। ठीक है,
इसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से किसके बढ़ने से अणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाता अणु तमाम और आयतन के बढ़ने से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है? तो ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, ऊर्जा। इसके बाद प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस IBCA की पहली महासभा का आयोजन कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाता नई दिल्ली। और कब की गई थी? तो जून 2025 में, याद रहे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न आपका पूछा गया था कि प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ जाती है? प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ जाती है? तो ये आपका मुख्य रूप से तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाता। इसके बाद है कि पौधे में सूजन आना जिससे आकार में परिवर्तन होता है, यह किसके कारण होता है? तो परासरण आपका आंसर हो जाता। दोस्तों आप लोग इसका व्याख्यान देख लीजिएगा, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। देखिए कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैंगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ये आपका तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, आंसर हो जाता तरंगदैर्ध्य। प्रश्न पूछा गया था कि देखिए पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका प्रोलैक्टिन थायराइड उत्तेजक हार्मोन है। ठीक है, एड्रेनोकोर्टिक हार्मोन होता है और इसका जो है लिबुनाइटिजिन भी नाम है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आपका कमजोर चर और प्रबल अम्ल से बने विलयन का pH मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाता 7 से कम। ठीक है, क्योंकि अम्ल यहाँ पर पूछा जा रहा है तो 7 से कम, 7 से कम pH मान वाले अम्ल ही होते हैं। तो दोस्तों ये था आपके रेलवे ग्रुप डी 28 नवंबर के सभी शिफ्टों में पूछे गए ये आपका करंट अफेयर्स और सामान्य जीके का प्रश्न था। ठीक है, तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग को यहाँ से बेनिफिट हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।